सो अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से। तो मैंने जितना बैकएंड का कोड था वो सारा बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब एक नया फोल्डर बनाते हैं फ्रंट एंड नाम से, जिसके अंदर हमारी रिएक्ट ऐप होगी, यानी अपना जो फ्रंट एंड उसके अंदर होगा। ओके, सो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन ऐप का नाम मैं फ्रंट एंड रख रहा हूँ, ठीक है। सो अब रिएक्ट ऐप बन जाएगा, तो इसको बनने देते हैं, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। ओके, सो ऐप बन के रेडी हो गई है। तो अब फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी चेंज करता हूँ एंड देन npm स्टार्ट, जिससे जो रिएक्ट ऐप है वो फायर हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे रिएक्ट ऐप को एक बार क्लीन कर लेता हूँ, जो फाइल्स नीडेड नहीं है उनको हटा देता हूँ। ठीक है, एंड अब ये फाइल्स जो दूसरी फाइल्स में यूज़ थी तो वो डिपेंडेंसी भी हटा देता हूँ यहाँ से। कूल, app.css नहीं चाहिए। ओके, ऐप जो है वो पूरी क्लीन कर ली है एंड अब सक्सेसफुल यहाँ पे रन भी हो गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चल। नाउ इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर राउट्स नहीं होंगे, तो जो ऐप जेएस है इसके अंदर ही सारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। फ्रंट एंड इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले एक जो लॉगिन एंड साइनअप वाला कंपोनेंट है वो बनाता हूँ। ओके, सो कंपोनेंट्स के अंदर auth auth.js auth.css, ठीक है। एंड ये auth डॉट जो जेएस फाइल है, auth कंपोनेंट है, इसको ऐप जेएस के अंदर यूज़ करना है, सिंपल इनफ। तो अभी के लिए देखें तो यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ auth लिखा आ रहा है क्योंकि ये कंपोनेंट जस्ट यूज़ किया। ओके, नाउ अब स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर। इसको स्ट्रक्चर देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो auth कंपोनेंट के अंदर दो और सब सेक्शंस होंगे, एक होगा लॉगिन, एक होगा साइनअप, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बना लेते हैं const साइनअप div। ओके, तो ये जो स्टेट है साइनअप एक्टिव, ये जस्ट इतना बता रही है कि अभी कौन से वाला फॉर्म एक्टिव है। सो अगर साइनअप एक्टिव ट्रू है तो इसका मतलब अभी साइनअप डिव जो है वो शो करना है, अगर ये फॉल्स है तो लॉगिन वाला डिव शो करना है। बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन वाला डिव ही जो है विजिबल होगा। ओके, तो सॉरी, SCSS यूज़ नहीं कर रहे हैं,
माय बैड, ऐसी नॉर्मल क्लास नेम्स होंगे। मैं यहाँ पे जो बेम कन्वेंशन है वो भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, ये ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, तो इसमें जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। ओके, साइन अप फॉर्म रेडी है, मतलब HTML जो इसका स्ट्रक्चर है वो बना दिया है। सिमिलर चीज़ ही लॉगिन फॉर्म के लिए होगी, जस्ट इसके अंदर नेम नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी एंड टेक्स्ट चेंज होगा, लॉगिन, देन यहाँ पे भी लॉगिन, ठीक है। देन बॉटम में एक मैसेज होगा कि साइन अप में मैसेज होगा कि इफ़ यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र देन लॉगिन, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो क्लास नेम सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। ठीक है, अभी के लिए देखूँ अगर मैं, तो ऐसा दिख रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ खास है भी नहीं इसमें, तो इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ एक बार। ओके, सो मैंने इसकी CSS लिख लिया, काफ़ी छोटी सी CSS है एंड कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ खास मैंने किया नहीं है। नाउ अब ये जो फॉर्म है इसको चेंज कर देते हैं, इसके क्लिक पे, जैसे यहाँ पे साइन अप हियर पे क्लिक होगा तो जो साइन अप वाला फॉर्म है वो खुल जाना चाहिए, राइट। सो ऑन क्लिक सेट साइन अप एक्टिव ट्रू, सो जब साइन अप हियर पे क्लिक होगा तो साइन अप एक्टिव जो स्टेट है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो लॉगिन वाली चीज़ है उसके लिए भी जो लॉगिन वाला बटन है सेम इसीलिए, लेकिन इस केस में स्टेट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं, यप काम कर रहा है। नाउ अब ये जो फॉर्म है इसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मेंटेन करने के लिए स्टेट बनानी पड़ेगी, तो उसको बना लेता हूँ। से स्टेट का नाम होगा वैल्यूज़ एंड देन इसके अंदर नेम होगा, ईमेल एंड देन पासवर्ड, ठीक है। नाउ जो नेम वाला इनपुट फील्ड है ओके, सो मैंने किया क्या, देखो तीनों के केस में जैसे ही ऑन चेंज होगा इस वाले इनपुट पे तो वैल्यूज़ को सेट कर दिया है। तो सेट किस तरीके से किया है, सबसे पहले तो जो स्टेट के अंदर कॉल बैक जो फंक्शन होता है उसमें तुम्हें प्रीवियस स्टेट मिल जाती है, सिर्फ मैंने उसका नाम प्रेव रखा है, ठीक है।
नाउ अब सबसे पहले तो जो प्रीवियस स्टेट थी उसको स्प्रेड कर लिया, वो सारी वैल्यूज़ ऐसे कैसे रहनी चाहिए, लेकिन जो नेम की वैल्यू है वो अब जो इनपुट में एंटर हुआ है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से ले लिया, एंड वो अब नेम में सेट हो जाएगा, मतलब नया जो नाम है वो सेट हो जाएगा। सेम चीज़ करनी है ईमेल के लिए एंड सेम चीज़ फॉर पासवर्ड, ठीक है। यही सेम रिपीट करना है लॉगिन के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एंड अब जो बटन्स हैं साइन अप, ये जो लॉगिन एंड जो साइन अप के बटन्स हैं, इनके क्लिक पे यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल ऑथ, ठीक है। अलग अलग फंक्शन बनाते हैं हैंडल साइन अप में भी, एंड देन दूसरा फंक्शन होगा हैंडल लॉगिन, ठीक है। एक फंक्शन में कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को। तो साइन अप के फंक्शन के अंदर इफ़ नॉट वैल्यूज़ डॉट नेम डॉट ट्रिम, ट्रिम क्यों लगाया है कि कोई बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस 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 डाल देता है नेम के अंदर, तो वो वैलिड हो जाएगा सिर्फ नॉट वैल्यूज़ डॉट नेम से, लेकिन ट्रिम लगा देंगे तो स्पेस अपने आप से ट्रिम आउट हो जाएंगे, ओके। और नॉट वैल्यूज़ डॉट ईमेल डॉट ट्रिम और नॉट वैल्यूज़ डॉट पास डॉट ट्रिम, ठीक है। देन एक एरर मैसेज की स्टेट बनानी होगी, कोई एरर आए वो दिखाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले एरर सेट करना है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके। देन रिटर्न कर जाना, वो आगे फंक्शन में प्रोसीड ही नहीं करना है, यहीं पे रिटर्न कर जाना है ना। उसके बाद ईमेल जो है वो वैलिडेट करना है। ईमेल वैलिडेट करने के लिए कोई रेगेक्स में ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे कैसे फंक्शन मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो ये जो रेजेक्स है ना, इससे हम जो ईमेल है उसको टेस्ट कर लेंगे, मतलब ईमेल वैलिड डाला है बंदे ने या नहीं डाला है, ठीक है। तो सेकंड चेक रहेगा वो ईमेल का रहेगा। सो इफ़ नॉट वैलिडेट ईमेल वैल्यूज़ डॉट ईमेल, सो अगर जो ईमेल है वो वैलिड नहीं है तब भी एरर मैसेज सेट होगा सेइंग दैट ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ओके। एंड देन हम रिटर्न कर जाएंगे अपने फंक्शन से, आगे प्रोसीड नहीं करना है। तो यहाँ पे दोनों जो मतलब चेक्स हैं, सारे चेक्स यहाँ पे पास हो गए हैं। अगर पासवर्ड का लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा देता हूँ वैल्यूज़ डॉट पास डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज़ स्मॉलर देन 6, मतलब अगर 6 अक्षर से छोटा पासवर्ड है तो उसके लिए भी एक एरर डालना पड़ेगा, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। और भी चेक्स लगा सकते हो, जैसे कि पासवर्ड में अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं या नहीं हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं या नहीं है, वो सब बस कॉम्प्लेक्सिटीज़ कितनी भी ऐड कर सकते हो। तो ये तीनों चेक हो जाने के बाद अगर ये तीनों चेक पास कर जाता है, जो वैल्यूज़ वाली स्टेट है, तीनों चेक अगर पास कर जाती है तो अब हम जो एरर मैसेज है उसको एम्प्टी कर देंगे, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम अपने जो बैकएंड है उसको कॉल लगाएंगे कि सारे चेक्स हो गए हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ बैकएंड को भेज देंगे नया यूज़र क्रिएट करने के लिए। सो कॉन्स्ट रेस इक्वल्स अवेट, फैच का यूज़ करेंगे, एंड देन http://localhost:5000, लोकल होस्ट 5000 पे पहले मैं बैकएंड को रन भी कर लेता हूँ। तो cd बैकएंड npm start एंड यप बैकएंड रन हो गया 5000 पोर्ट पे, ठीक है। एंड डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी बन गया। तो लोकल होस्ट 5000 पे अपना बैकएंड एक्सेसिबल है। एंड देन हमने साइनअप वाला राउट बनाया था /user/साइनअप पे, ठीक है। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती, तो मेथड वुड बी पोस्ट, देन हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप भेजना पड़ेगा
तो कंटेंट डैश टाइप विल बी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। नाउ बॉडी कैसे जाएगी, स्ट्रिंगिफाई होके जाएगी, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड देन इसके अंदर नेम भेजना है, नेम विल बी वैल्यूज़ डॉट नेम डॉट ट्रिम, ठीक है। ईमेल वैल्यूज़ डॉट ईमेल एंड देन पासवर्ड में एक्चुअली ट्रिम वाला चेक नहीं होना चाहिए, मे बी कोई स्पेस को ही अपना पासवर्ड डालना चाहता हो तो ट्रिम वाला चेक पासवर्ड से हटा रहा हूँ। पासवर्ड विल बी वैल्यूज़ डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दिस इज़ अवर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स से डेटा लेने के लिए इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो रेस्ट डॉट जेसन एंड देन यहाँ पे डेटा होगा, तो मैं कंसोल कर लेता हूँ डेटा को। नाउ अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है उसका चेक लगा देते हैं। इफ़ नॉट रेस देन सेम एरर मैसेज सेट करना है कि कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे पास। तो एरर क्रिएटिंग द यूज़र, ठीक है। नाउ अगर फैच एपीआई फेल होती है तो उसके अंदर एक कैच लगा देता हूँ। यहाँ पे भी एरर मैसेज सेट करते हैं एंड देन यहाँ पे एक डैश एंड देन err.message। err.message एक प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती है जो कि जो भी एरर मैसेज होगा उसको बता देगी। तो अभी तक देखो, सबसे पहले फंक्शन के अंदर वैलिडेट किया सारे इनपुट्स को, उसके बाद एपीआई कॉल करी, ओके। देन अगर रिस्पॉन्स नहीं आया एपीआई कॉल का तो एरर मैसेज सेट किया एंड देन फंक्शन से रिटर्न कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्स को जेसन में पार्स किया, तो अब डेटा क्या है वो लास्ट में कंसोल लॉग किया है, ठीक है। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं हैंडल साइनअप को। तो यहाँ पे साइनअप है तो इसके क्लिक पे ऑन क्लिक। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है, मैं वो अभी लगा देता हूँ। सो देखो, जब तक एपीआई कॉल हो रही है तो इसमें कुछ तो टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो उस टाइम अगर बंदा साइनअप पे 2-3 बार क्लिक कर देता है तो वो चीज़ हमें प्रिवेंट करनी है कि बंदा बार बार एक चीज़ पे कॉल ना लगाए, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टेट बनाते हैं कि जो बटन है सबमिट, जो बटन है वो डिसेबल्ड है अभी के लिए, ओके। तो सबमिट बटन डिसेबल्ड करके, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा क्योंकि जो बटन है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो बटन का डिसेबल वाला चेक है यहाँ पे लगेगा। सो बटन में बाय डिफ़ॉल्ट एक डिसेबल्ड प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे डालना है सबमिट बटन डिसेबल्ड, ठीक है। एंड देन साइन अप के बाद यहाँ पे चेक लगाना है। सो इफ़ सबमिट बटन अगर डिसेबल्ड है तो वी कैन से साइनिंग अप, एल्स में साइन अप, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। नाउ अब देखो, डिसेबल्ड यहाँ पे लग तो गया है चेक, लेकिन डेव टूल से कोई भी इसको हटा भी सकता है, तो सेम चेक अपने फंक्शन में भी लगाएंगे। सबसे पहले यहीं पे इफ़ सबमिट बटन डिसेबल्ड, अगर सबमिट बटन डिसेबल्ड है तो सीधा रिटर्न कर जाओ, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट जा रही है। तो अब इस जो बटन है इसको अब जो ये स्टेट है सबमिट बटन डिसेबल्ड की, इसको ट्रू एंड फॉल्स भी करना है। तो एपीआई रिक्वेस्ट जाने से जस्ट पहले जो हमारा सबमिट बटन है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, तो इसको स्टेट को ट्रू कर दिया। नाउ रिस्पॉन्स आने के साथ ही सबमिट बटन जो है डिसेबल नहीं रहेगा, इसको यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक एपीआई जा रही है तब तक जो सबमिट जो बटन है वो डिसेबल रहेगा। नाउ ये चेक भी हो गया, तो एक बार टेस्ट करते हैं। कंसोल ओपन, नेटवर्क टैब भी ओपन, साइन अप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं डालूँगा एंड क्लिक ऑन साइन अप, ओके साइन अप पे क्लिक नहीं हो रहा है, वेट अ सेकेंड, ठीक है।
ओके, हमने एरर मैसेज मतलब एरर मैसेज सेट तो किया है, लेकिन एरर मैसेज कहीं पे अभी तक यूज़ नहीं किया है। देखो, एरर मैसेज सेट कर दिया, बात एकदम सही है, लेकिन यूज़र को दिख नहीं रहा है, एरर मैसेज दिखाया नहीं है अब तक, तो वो दिखाना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बटन के जस्ट ऊपर, सो इफ़ एरर मैसेज, सो अगर एरर मैसेज है तो एक पी टैग जिसकी क्लास होगी एरर में भी, मैंने इसकी सी एस एस पहले ही लिख दी थी, ये रही एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एरर मैसेज को जस्ट शो कर देना। अब देखते हैं एक बार, ठीक है। तो एरर मैसेज भी आ रहा है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, अगर मैं साइन अप करने की कोशिश करता हूँ तो। नाउ मैं नाम डाल देता हूँ, नेम विल बी test1, ईमेल विल बी समथिंग रैंडम ताकि चेक कर सके अपना जो चेक है। एंड अब अगर मैं ट्राई करता हूँ तो दिखा रहा है ईमेल इज़ नॉट वैलिड, तो ईमेल को डालते हैं कुछ वैलिड ईमेल, ठीक है, ABC। नाउ अब अगर मैं चेक करता हूँ तो रिक्वेस्ट गई है, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है साइनअप की बैकएंड के पास, एंड अपने पास रिस्पॉन्स सक्सेस आया, यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो कंसोल में रिस्पॉन्स अगर मैं चेक करूँ तो स्टेटस ट्रू आया है, मैसेज में एकदम सही से आ गया, यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये इसमें अगर स्टेटस फॉल्स आता है तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, ये बैकएंड पे हुई है, कहीं पे भी हुई है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो वो भी एक बार हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पे डेटा के अंदर। सो इफ़ नॉट डेटा डॉट स्टेटस, ओके, तो सेम वही चीज़ एरर मैसेज सेट करना है। एरर मैसेज सेट करना है, एरर क्रिएटिंग द यूज़र, एंड इस बार मे बी ये मैसेज नहीं डालते हैं क्योंकि अब बैकएंड से मैसेज आ रहा है ये मैसेज के अंदर, तो इसको डाल देते हैं डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, एंड देन रिटर्न कर जाएंगे। और अगर सब कुछ एकदम सही हो गया है तो बाकी चीज़ें नीचे हैंडल होंगी। तो यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, उसके बाद हम हमारे पास डेटा डॉट डेटा, मतलब ये पूरा जो है रिस्पॉन्स, इसके अंदर एक डेटा वेरिएबल है, उसके अंदर हमें पूरा जो यूज़र है वो मिल रहा है। हमें इसमें यूज़र की बाकी डिटेल से ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ टोकन से मतलब है, ठीक है। अब टोकन से मतलब क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये एक्सेस टोकन है ना, एक्सेस टोकन का यूज़ करेंगे जब नेक्स्ट टाइम हम डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक्सेस टोकन से हम हर बार जो प्राइवेट राउट्स हैं बैकएंड पे उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस टोकन हम जस्ट इतना बताएगा कि जो ये बंदा है ये ऑथेंटिक यूज़र है, एंड इसको अलाउ करो, जो जितने भी रिक्वेस्ट हैं करने को अलाउ करो, ओके। नाउ इसके साथ एक एक्सपायर सेट भी अटैच्ड है, तो जब एक्सेस जो दोनों टोकन्स हैं वो एक्सपायर हो सकते हैं, तो जब एक्सेस टोकन जो है वो एक्सपायर होगा तो रिफ्रेश टोकन जो है सेकंड टोकन, इसकी मदद से एक्सेस टोकन को हम रिन्यू कर लेंगे, ठीक है। मेन काम एक्सेस टोकन का है, ये हर एक जो प्राइवेट रिक्वेस्ट हैं जो कि अलाउड नहीं है नॉर्मल, मतलब किसी भी अनोनिमस यूज़र के लिए एक्सेस करना, उनको अलाउ करता है, एक्सेस होने देता है, मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं उन चीज़ों को एक्सेस टोकन की मदद से। पर जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिन्यू करने के लिए रिफ्रेश टोकन काम आता है, ओके। तो टोकन्स पहले मैं निकाल लेता हूँ, टोकन्स विल बी डेटा डॉट टोकन्स, ओके। डेटा हमने वेरिएबल का नाम दिया है, एंड देन इस रिस्पॉन्स के अंदर डेटा एक ऑलरेडी आ रहा है, डेटा वेरिएबल, सो डेटा डॉट टोकन्स, ओके। एंड ये टोकन्स डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में स्टोर करने हैं, सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन्स, एंड देन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टोकन्स। अब लोकल स्टोरेज में तो सब कुछ स्ट्रिंगिफाई होकर ही जाता है, तो इसलिए स्ट्रिंगिफाई करके स्टोर कर रहे हैं। नाउ साइन अप होने के बाद एक बार पेज को रिफ़्रेश कर देंगे, ठीक है, एंड बाकी चीज़ें ऐप.js में हैंडल हो जाएंगी। तो रिफ़्रेश करने के लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है, इससे जो पेज है वो रीलोड हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। तो साइन अप वाला पूरा फंक्शन बन गया है एकदम सही तरीके से, ठीक है। अब ये सेम लॉगिन वाले फंक्शन में रेप्लिकेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो इसको एक बार करते हैं। मैं एज इट इज़ काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन जिसकी नीड नहीं होगी उसको हटा दूँगा। तो सबसे पहले ये वाला चेक सही है, अगर सबमिट बटन डिसेबल्ड है तो रिटर्न कर जाना है। देन नेम लॉगिन के टाइम पे नहीं होगा तो नेम का चेक हटा देते हैं। देन ईमेल ऑफ कोर्स वैलिडेट करना है, पासवर्ड भी वैलिडेट करना है।
देन उसके बाद एक API को लगानी, लेकिन अब इस बार जो एंड पॉइंट है वो होगा /login, ठीक है। सेम पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, हेडर्स भी ठीक हैं, लेकिन अब बॉडी के अंदर नेम नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा ईमेल एंड पासवर्ड। देन यहाँ पे एरर मैसेज चेंज होगा, एरर इन लॉगिन, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी एरर इन लॉगिन, ओके। नाउ ये सब भी ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम ही रिस्पॉन्स आएगा, मैं console log करके दिखा देता हूँ, console.log data, ठीक है। देन सेम रिस्पॉन्स आएगा, सेम टोकन्स मिलेंगे, सेम टोकन सेट करने हैं, देन पेज को रीलोड करना है, एकदम सही। अब ये फंक्शन को कॉल करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड लॉगिन वाले में पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। जस्ट द थिंग इज़, ये होगा लॉगिन, ये होगा लॉगिन लॉगिंग इन, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा हैंडल लॉगिन, आई गेस यहाँ पे डबल जी आता है, लॉगिंग इन, ठीक है। तो ये लॉगिन का जो फंक्शन है वो अटैच हो गया बटन के साथ। अब एक बार टेस्ट करता हूँ, लॉगिन हियर। सो ये ईमेल था अपना abc@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड वही है। नाउ अब एक बार मैं लॉगिन करता हूँ तो क्रेडेंशियल डज नॉट मैच, ओके। तो एक नया यूज़र बनाते हैं। ऑल्सो जब मैं चेंज कर रहा हूँ लॉगिन से साइन अप से लॉगिन, तो ये फील्ड्स एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो उनको एम्प्टी करने के लिए बहुत सिंपल रहता है, दिखाता हूँ। एक यूज़ इफेक्ट चलाएंगे जो कि एक स्टेट को मॉनिटर करेगा। कौन सी स्टेट? जो साइन अप एक्टिव वाली स्टेट है ना, ये वाली, इसको मॉनिटर करेगा यूज़ इफेक्ट। तो यहाँ पे डाल देता हूँ साइन अप एक्टिव, एंड देन जब साइन अप मतलब ये स्टेट कभी भी जब ये स्टेट चेंज होगी तो वैल्यूज़ को एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मतलब वैल्यूज़ को एम्प्टी कर देने से, ठीक है। नाउ अब मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, तो test2 abc2@gmail.com, पासवर्ड विल बी 123456, साइन अप। जब करेक्टली साइन अप हो गया तो पेज भी रिलोड हो गया। अब abc2@gmail.com 123456। नाउ अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन, तो पेज आई गेस रिफ़्रेश हो गया। एक पेज रिफ़्रेश को अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। नाउ आई ट्राई टू लॉग इन अगेन, abc2@gmail.com, पासवर्ड, लॉगिन। यप, यहाँ हमारे पास रिस्पॉन्स आया, स्टेटस ट्रू, एंड देन मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल, एंड देन उसके बाद डेटा आ गया सारा, सेम डेटा एग्जैक्ट। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, एंड देन ये पेज को रीलोड करेगा, एंड देन सेम ऐसे ही लोकल स्टोरेज में जो टोकन्स हैं वो स्टोर होंगे। कूल। तो ये जो ऑथ कंपोनेंट है ये पूरा एकदम पूरा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड लोकल स्टोरेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ, रिफ्रेश, abc2@gmail.com। यप, हमारे पास स्टेट है टोकन्स नाम से, एंड देन इसके अंदर दोनों टोकन्स हैं, एक्सेस टोकन भी एंड देन रिफ्रेश टोकन भी, ठीक है। अब आते हैं जो app.js है इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक स्टेट होगी पेज लोडेड करके, बाय डिफ़ॉल्ट पेज लोडेड नहीं होगा तो फॉल्स होगी। ये स्टेट क्यों है? क्योंकि जब एक बार हम चेक करेंगे सब कुछ भी लोड करने से पहले कि जो टोकन्स हैं हमारे पास हैं या नहीं है। अगर टोकन्स नहीं है तो इसका मतलब बंदा जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो हम ऑथेंटिकेट ये वाली स्क्रीन दिखाएंगे, ऑथ वाली। अदरवाइज़ हम वो जो नॉर्मल स्क्रीन होगी जहाँ से बंदा अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर पाएगा वो वाली स्क्रीन दिखाएंगे, ठीक है।
तो पेज लोडेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। एंड देन यूज़ इफेक्ट के अंदर सबसे पहले टोकन्स को फेच करेंगे। रॉ tokens equals local storage dot get item tokens, ठीक है। सो इफ़ नॉट रॉ tokens, सो अगर टोकन्स नहीं है तो सबसे पहले पेज लोडेड को ट्रू करना है। एंड अब एक और स्टेट होगी const show auth set show auth। सो auth कंपोनेंट दिखाना है या नहीं दिखाना है ये स्टेट वो बताएगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं दिखाना है तो इसलिए फॉल्स है। एंड अब अगर टोकन्स नहीं है तो सेट शो ऑथ ट्रू करना है, क्योंकि अब दिखाओ भाई, क्योंकि टोकन्स नहीं है तो ये जो अनऑथेंटिकेटेड यूज़र है। एंड देन इसके बाद रिटर्न कर जाओ, ठीक है। नाउ अगर टोकन्स रॉ टोकन्स है हमारे पास तो इसको पार्स करना पड़ेगा। तो टोकन्स विल बी जेसन डॉट पार्स रॉ टोकन्स, ठीक है। अब टोकन्स के अंदर हमारे पास एक्सेस टोकन मिलेगा तो कॉन्स्ट एक्सेस टोकन विल बी टोकन्स डॉट एक्सेस टोकन। अब चेक करना है कि कहीं एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड तो नहीं है, ओके। तो एक्सपायरी दिस विल बी ए एक्सपायरी, मतलब एक्सेस टोकन की एक्सपायरी। सो दिस विल बी एक्सेस टोकन डॉट, मैं देख लेता हूँ किस नाम से है एप्लीकेशन, एक्सेस टोकन डॉट एक्सपायर सेट, ओके। expire at and then this will be a date, so new date। so एक्सेस टोकन की एक्सपायरी है तो अब जस्ट सिंपली चेक करना है अगर करंट डेट बड़ी है एक्सपायरी से, तो मतलब एक्सपायर हो गया एक्सेस टोकन। तो अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया तो हमें एक नया एक्सेस टोकन की ज़रूरत होगी। तो नया एक्सेस टोकन लेने के लिए एक बैकएंड पे कॉल जाएगी। ऑल्सो ये सारी चीज़ें एक फंक्शन में लिखता हूँ, एक फंक्शन में करना ज़्यादा सही रहेगा। यूज़ इफेक्ट के अंदर ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्ट इनिट नाम इसलिए क्योंकि ये जब पेज लोड होगा, अपनी ऐप इनिशलाइज होगी तब चलेगा। एंड इनिट कॉल कर दिया। नाउ यहाँ पे कॉन्स्ट रेस्ट जब एक्सपायर हो गया एक्सेस टोकन तो नया एक्सेस टोकन चाहिए। तो उसके लिए फैच रिक्वेस्ट डेटाबेस पे http:// localhost:5000 / इसका राउट एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ध्यान नहीं है। तो ऐप यूज़र दिस इज /user/new token, ठीक है। ठीक है, एंड यहाँ पे पास करना है रिफ्रेश टोकन। तो मेथड विल बी पोस्ट, देन हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप विल बी application/json, ठीक है। देन बॉडी के अंदर json.stringify, देन यहाँ पे रिफ्रेश टोकन इसको देना है तो tokens.refreshToken.token, ठीक है। यही फॉर्मेट में स्टोर्ड है, देखो रिफ्रेश टोकन इसके अंदर फिर टोकन, ठीक है। तो ये टोकन इसको देना है एंड देन फिर कैच लगाना है। अगर फैच रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बाय चांस फेल कर जाती है तो कैच यहाँ पे रहेगा एरर एंड देन वॉइड एरर, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। सो इफ़ नॉट रेस मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर कुछ ख़राब आ जाता है, ठीक है। तो सेट पेज लोडेड टू ट्रू, पेज लोड हो गया है, एंड सेट शो ऑथ टू ट्रू। ऑल्सो कुछ खराबी हुई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो गया है या फिर कुछ भी गड़बड़ हुई है। पर
अब ये जो टोकन्स है ये किसी काम के नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिफ्रेश टोकन ही काम नहीं कर रहा है तो कुछ काम नहीं है मतलब टोकन्स का। तो लोकल स्टोरेज से इनको हटा देते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन्स, ठीक है। तो एंड बस इतना ही। नाउ अगर रिस्पॉन्स सब कुछ सही आया है तो डेटा निकाल लेते हैं रिस्पॉन्स से। सो दिस विल बी अवेट रेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। नाउ इफ़ नॉट डेटा, मतलब डेटा नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई, और नॉट डेटा डॉट स्टेटस, ये भी सेम चीज़, अगर कुछ गड़बड़ होगी बैकएंड पे तो यही सेम चीज़ करनी है। एंड देन रिटर्न भी करना था, सॉरी, रिटर्न, ठीक है। सबसे पहले पेज लोडेड को ट्रू करेंगे, देन जो शो ऑथेंटिकेशन, मतलब जो ऑथेंटिकेशन वाला कंपोनेंट है उसको शो करना है वो भी ट्रू हो जाएगा। देन लोकल स्टोरेज से जो टोकन्स हैं उनको रिमूव करेंगे एंड सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। कूल। पर अब डेटा भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो एक बार कंसोल कर लेता हूँ डेटा को। डेटा क्या आएगा, तो अभी तो जो एक्सेस टोकन हमने अभी जस्ट जनरेट किया था नया, तो एक्सपायर नहीं होगा, तो मैं टेस्टिंग के लिए चेक को पलट देता हूँ, ठीक है। तो अब ये API कॉल होगी एंड डेटा आ गया। तो सिंपल एक्सेस टोकन क्रिएटेड एंड देन डेटा के अंदर ओके पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट आया, ऑसम, ठीक है। मैं चेक को दोबारा चेंज कर देता हूँ। नाउ पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट आया है तो सिंपल होगा, टोकन्स निकालेंगे इसके अंदर से, विल बी डेटा डॉट टोकन्स, ठीक है। एंड देन लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन्स एंड देन दिस विल बी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टोकन्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब लास्ट स्टेप, जो पेज लोडेड है वो ट्रू हो जाएगा, देन जो ऑथेंटिकेशन वाला कंपोनेंट शो करना है वो फॉल्स होगा, क्योंकि अब बंदा ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि इसके जो टोकन्स वगैरह है सब एक्सपायर्ड नहीं है, मैच कर रहे हैं। कूल। नाउ अगर एक्सपायर्ड मतलब जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर नहीं हुआ, ये तो सारा कोड था जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया, तो अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो एल्स के अंदर सेट पेज लोडेड, पेज लोड हो गया ट्रू, एंड देन सेट शो ऑथ फॉल्स, मतलब ऑथेंटिकेशन, जो ऑथेंटिकेशन वाला कंपोनेंट है वो नहीं दिखाना है। सो ये अब इनिट फंक्शन पूरा हो गया है, इसको यहाँ पे कॉल भी कर लिया है, ठीक है। मैं एक बार इनिट फंक्शन को दोबारा बता देता हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू। सबसे पहले जो टोकन्स है वो डेटाबेस से लोकल स्टोरेज से लिए, एंड अगर टोकन्स नहीं है तो रेलेवेंट जो स्टेट्स हैं उनको सेट कर दिया, ठीक है। नाउ अब टोकन्स के अंदर एक्सेस टोकन की एक्सपायरी चेक की कि अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड है तो बैकएंड से नया एक्सेस टोकन मंगाया रिफ्रेश टोकन की मदद से, एंड देन उस नए एक्सेस टोकन को सेट कर दिया लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। एंड देन फिर जो रेलेवेंट स्टेट्स थी उनको अपडेट कर दिया। कूल, सिंपल एज दैट। नाउ यहाँ पे अब ऐप जेस के अंदर अगर पेज लोड हो गया है तो सब कुछ दिखाना है। एल्स के अंदर एक डिव रख सकते हैं, क्लास नेम LOADING लोडिंग करके, एंड देन इसके अंदर p टैग होगा, ठीक है, लोडिंग करके डिव क्लोज। नाउ अगर पेज लोड हो गया है तो उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर अब एक चीज़ होगी पेज लोड होने के बाद, शो ऑथ, मतलब अगर ऑथेंटिकेशन वाला कंपोनेंट दिखाना है तो ये ऑथ वाला कंपोनेंट आ जाएगा, नहीं तो अब जो सारी ऐप है वो यहाँ पे आएगी इस डिव के अंदर। इसकी क्लास में दे देता हूँ इनर ऐप, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा देख लो। सो पेज लोड होगा तभी हम कुछ दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे, ये वाला चेक है। पेज लोड नहीं होगा तब तक ये लोडिंग दिखता रहेगा। नाउ पेज लोड होने के बाद चेक करेंगे कि ऑथेंटिकेशन वाला कंपोनेंट दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर दिखाना है तो उसको सिंपली दिखा देंगे, एल्स में जो अब रेस्ट ऑफ द ऐप होगी वो दिखेगी जो अभी हमको बनानी है, ठीक है। मैं लोडिंग वाले को एक बार थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, ये ऐप जेस के अंदर ओके मैंने लोडिंग वाले जो डिव है उसको स्टाइल दे दिया है।
अभी के लिए तो div नहीं दिखेगा, तो इसको दिखाने के लिए एक बार मैं कंडीशन को उल्टा कर देता हूँ एंड यहाँ पे ही ऐसा दिखेगा। जब तक पेज लोड नहीं होगा तब तक ऐसा दिखेगा। यहाँ पे वैसे तो कोई पेज लोडर या फिर स्पिनर रहता है, लेकिन अभी मैं वो नहीं डाल रहा हूँ इसके अंदर, सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। ऑल्सो फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सैंस सेरिफ, कूल। नाउ अब जो बाकी की ऐप है वो अब बनानी है, क्योंकि ये सब तो अब तक जो किया है वो ऑथेंटिकेशन वाला फ्लो है, ओके। तो मैं जो इसका स्ट्रक्चर है एक बार वो बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने छोटा सा ये JSX लिख दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक हेडर होगा। हेडर के अंदर बंदा अपनी जो नई वेबसाइट है मॉनिटरिंग के लिए ऐड कर पाएगा। नीचे फिर बॉडी के अंदर उसकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो होंगी। अभी के लिए मैंने ये जो डमी एयर है इसको मैप करके ढेर सारे कार्ड्स जनरेट किए हैं। एंड देन हर एक कार्ड के अंदर एक URL होगा एंड देन दो ऑप्शंस होंगे, एक तो वेबसाइट एक्टिव है या नहीं है, एंड देन दूसरा उसको डिलीट करने का वेबसाइट को, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आइकन्स ऐड करने चाहिए, अगर ज़्यादा ख़राब लगेगा तो आइकन बाद में ऐड कर दूँगा। अभी के लिए देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा तो नहीं है डेफिनेटली। तो इसको मैं एक बार स्टाइल देता हूँ, ठीक है। ओके, सो मैंने इसकी CSS जो है वो लिख ली है। तो अभी के लिए कुछ ऐसा बनाया है, नथिंग फैसिनेटिंग, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एक छोटा सा चेक लगा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, CSS होने के बाद अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले जो ये वेबसाइट्स हैं वो मंगानी हैं, तो उनको मंगाने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, const fetch all websites, ठीक है। नाउ दिस वुड बी सेम res fetch एंड देन अपनी बैकएंड पे रिक्वेस्ट लगानी है localhost:5000/website। ये गेट रिक्वेस्ट होगी, सिर्फ इतनी ही बस, कैच लगाना है void err, ठीक है। नाउ सेम चीज़, उससे पहले स्टेट बनाते हैं इसकी। तो कुछ स्टेट्स होंगी जो ज़रूरी हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, सेट वेबसाइट्स, यहाँ पे अपनी जो सारी वेबसाइट्स हैं वो आएंगी। नाउ एक स्टेट होगी लोडिंग वेबसाइट्स। ये स्टेट क्या बताएगी कि अभी हम वेबसाइट्स को फेच कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट के लिए एक्चुअली ट्रू होगा क्योंकि शुरुआत में वेबसाइट्स को फेच करना है, ठीक है। देन एक स्टेट बनानी है इस इनपुट फील्ड के लिए, जो यहाँ पे यूआरएल डालेगा ना बंदा, उसके लिए एक स्टेट बनानी है। तो इनपुट यूआरएल करके बना देता हूँ, सेट इनपुट यूआरएल, बाय डिफ़ॉल्ट के लिए एम्प्टी, ठीक है। ओके, तो अब जब वेबसाइट्स को फेच करना है तो यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, इफ़ नॉट रिस्पॉन्स देन सेट लोडिंग वेबसाइट्स। सबसे पहले फेच रिक्वेस्ट ख़त्म होते के साथ ही लोडिंग वेबसाइट्स को फॉल्स कर देना है। अब लोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिक्वेस्ट पूरी हो गई है। देन यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो रिटर्न कर जाते हैं सिंपल। देन डेटा रिस्पॉन्स से कन्वर्ट करते हैं रेस्टोर्ड जेसन में, मतलब रेस्टोर्ड जेसन से, ठीक है। अवेट, तो हमारे पास डेटा होगा, डेटा को कंसोल कर लेता हूँ। डेटा कैसे आएगा, ठीक है। अभी के लिए शुरुआत में डेटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक कोई वेबसाइट ऐड करी नहीं है, राइट, इस पर्टिकुलर यूज़र ने। ओके, ये फंक्शन लिखा है लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है। ये जो राउट है स्लैश वेबसाइट वाला, ये एक प्रोटेक्टेड राउट है, तो बिना एक्सेस टोकन के इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहीं काम आएंगे अपने स्टोर करे हुए एक्सेस टोकन्स जो इतनी मेहनत से स्टोर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर्स के अंदर एक ऑथोराइजेशन हेडर भेजना होगा, ऑथोराइजेशन, एंड इसके अंदर टोकन जाएगा। तो टोकन पहले यहाँ पे ऊपर वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। टोकन विल बी एक्चुअली टोकन्स नहीं, टोकन यहाँ पे मंगा लेते हैं। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन्स, ठीक है। दिस विल बी रो टोकन्स एंड देन फिर tokens will be json dot parse and then raw token, ठीक है। टोकन्स होंगे हमारे पास, तो एक्सेस टोकन क्या होगा, const access token will be tokens dot access token dot token, ठीक है। एक्सेस टोकन होगा तो ऑथराइजेशन के अंदर अब ये सेम एक्सेस टोकन पास करना है। ये बिल्कुल अभी तक जो किया है वही सेम है, ये 3 लाइन जो ऊपर यूनिट में की थी। नाउ एक्सेस टोकन पास हो गया हेडर्स के अंदर, तो अब इस प्रोटेक्टेड राउट को हम एक्सेस कर पाएंगे, होप सो कर पाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में देखेंगे। ओके, लोडिंग वेबसाइट यहाँ पे ट्रू करना है, रिस्पॉन्स जाने से पहले, रिक्वेस्ट जाने से पहले लोडिंग वेबसाइट्स ट्रू हो गई, दैन रिस्पॉन्स आने के बाद ये फॉल्स हो गई, सिंपल इनफ। अब डेटा क्या आएगा वो कंसोल करना है। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये कब कॉल करनी है, राइट, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि ये रिक्वेस्ट कब कॉल करनी है। ओके, तो इनिट फंक्शन के अंदर है ना, जब या यहाँ पे लास्ट में कॉल करना है, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जब सब कुछ इनिशियलाइज हो गया है तब उसके बाद हम फैच करेंगे सारी वेबसाइट्स को, यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर हमारे पास टोकन से रिलेटेड, तो हम हर बार रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो हर बार रिटर्न कर रहे हैं, एंड रिटर्न कब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जब सब कुछ स्मूथली चला जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। तो लास्ट लाइन तक तब जाएंगे हम जब जब सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पे सारी वेबसाइट्स को फैच कर रहे हैं। ओके, तो वेबसाइट्स फैच हो जाएंगी, एंड यहाँ पे अब शो करने से पहले डेटा एक बार देख लेता हूँ कंसोल में कैसे आएगा। यहाँ पे मैसेज आया इनवैलिड टोकन, एंड वो क्यों आया वो एक बार देखना पड़ेगा। हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन एंड टोकन जा रहा है, ओके। Something is wrong, let me figure this out. ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार री लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ दोबारा से, देन चेक करेंगे। क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र, test3 abc3@gmail.com, सेम पासवर्ड, साइन अप, ठीक है, ग्रेट। एंड अब यप सक्सेस ट्रू रिटर्न हो गया। नाउ डेटा हमारे पास आ रहा है, तो इसको स्टोर बाद में करेंगे। पहले
ये वाला जो फॉर्म है बहुत छोटा सा, इसको फिनिश करते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा अगर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाले तो वो उसको एटलीस्ट ऐड कर पाए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, const add वेबसाइट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा इफ़ नॉट इनपुट यूआरएल डॉट ट्रिम देन रिटर्न। नाउ अगर अपने पास इनपुट यूआरएल है तो सिंपली एक रिक्वेस्ट लगानी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब की बार रिक्वेस्ट लगानी है, मैं एक बार राउट कंफर्म कर लेता हूँ, राउट याद नहीं है। ओके, सो पोस्ट रिक्वेस्ट स्लैश वेबसाइट पे, ग्रेट, एंड बॉडी के अंदर यूआरएल पास करना है। ओके कूल। तो यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, तो मेथड विल बी पोस्ट एंड देन बॉडी के अंदर json.stringify, यहाँ पे यूआरएल जाएगा, यूआरएल विल बी इनपुट यूआरएल। ठीक है, नाउ अब हमें जो सबमिट बटन डिसेबल्ड वाले स्टेट है वो यहाँ पे भी चाहिए कि एक्सेस टोकन नहीं है, ये रहा। ठीक है, सबमिट बटन डिसेबल वाले स्टेट क्यों चाहिए कि ताकि ये जो ऐड बटन है इसको ऐसे बता सकें कि अभी वेबसाइट मतलब ऐड कर रहे हैं, थोड़ा रुको, सेम चीज़ जो अभी ऑथेंटिकेशन वाले में किया था। ठीक है, तो const सो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल नहीं होगा इसलिए फॉल्स है, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट जाने से पहले सबमिट बटन को डिसेबल कर दिया ट्रू, एंड देन रिक्वेस्ट जब आ गई तो उसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब अगर रिस्पॉन्स नहीं है, इफ़ नॉट रेस, तो सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, एंड यहाँ पे एरर मैसेज भी डालना होगा, कुछ एरर आया तो वो दिखाने के लिए। तो const एरर मैसेज सेट एरर मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट के लिए ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे एरर मैसेज डालेंगे, सेट एरर मैसेज एरर क्रिएटिंग वेबसाइट। ठीक है, ना उसके बाद डेटा विल बी rest.json। तो अब यहाँ पे अगर डेटा नहीं है या फिर डेटा डॉट स्टेटस नहीं है, डेटा तो एक्चुअली हर बार होगा, अगर उसका स्टेटस नहीं है तो सेम एरर मैसेज आएगा, पर इस बार मैसेज होगा डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, नाउ उसके बाद रिटर्न कर जाएंगे। तो अगर सब कुछ स्मूथ है तो डेटा को कंसोल कर लेता हूँ, देन यप। तो अब इसको फॉर्म के साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले जब इनपुट चेंज होगा तो इसका वैल्यू होगा इनपुट यूआरएल, एंड देन इसके चेंज पे सेट इनपुट यूआरएल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, एंड ऐड बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक दिस विल बी ऐड वेबसाइट, जो फंक्शन है वो अटैच कर दिया, देन डिसेबल्ड विल बी सबमिट बटन डिसेबल्ड। कूल। अब ऐड वेबसाइट जो फंक्शन है इसके अंदर भी यहाँ पे सबसे पहला चेक होगा, और इसके अंदर लगा देता हूँ, अगर सबमिट बटन डिसेबल्ड है या फिर इनपुट यूआरएल नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, सिंपल इनफ, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस पास किया अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, तो ये भी हो गया। एरर मैसेज, राइट, एरर मैसेज रहता है, तो यहाँ पे अगर एरर मैसेज है तो पी टैग, इसका क्लास होगा एरर, वो दिखाना है, एंड देन यहाँ पे एरर मैसेज कूल, एंड ये ठीक है, एरर मैसेज दिख जाना चाहिए। तो अब एक बार चेक करते हैं,
यहाँ पे मैंने कोई यूआरएल डाला, रैंडमली अगर मैं कुछ भी डालूँगा, ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यूआरएल रिक्वायर्ड, ओके लेट मी चेक। वन मोर थिंग, अगर सबमिट बटन डिसेबल्ड है तो यहाँ पे एडिंग आएगा, एल्स ऐड, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे यूआरएल रिक्वायर्ड क्यों आ रहा है। दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, देन व्हाई यूआरएल रिक्वायर्ड। ओके यहाँ पे कंटेंट टाइप और हेडर्स के अंदर पास करना रह गया, क्योंकि ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कंटेंट टाइप मैंडेटरी है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन वाला, ठीक है, क्योंकि हम जेसन भेज रहे हैं यहाँ से। अब इट शुड वर्क फाइन। तो मैं इसको अगर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, सो यूआरएल इज़ नॉट वैलिड, ये बैकएंड पे चेक हुआ एंड देन मुझे थ्रो किया कि यूआरएल वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वैलिड यूआरएल डालता हूँ, amazon.in, ठीक है। इफ़ आई क्लिक ऐड, एडिंग एंड देन यहाँ पे मुझे सक्सेस ट्रू रिस्पॉन्स आ गया कि वेबसाइट क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड देन मेरे पास उस वेबसाइट का डेटा भी आ गया। कूल, ठीक है। तो अब दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले अगर ये चेक पास हो जाता है तो एरर मैसेज को सबसे पहले एम्प्टी सेट कर दो। कूल, देन अब सब कुछ सही से हो गया है तो जो वेबसाइट्स हैं जो नीचे आ रही हैं इनको एक बार रीलोड करो। तो रीलोड करने के लिए जो फंक्शन है उसको दोबारा कॉल करना है, फेच ऑल वेबसाइट्स को कॉल कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, स्क्रीन नहीं है। फेच ऑल वेबसाइट्स को कॉल किया तो जो सारी वेबसाइट्स है वो रीलोड हो जाएंगी, एंड देन कहीं पे एक मैसेज आ जाता ना तो बहुत अच्छा रहता, कोई टोस्ट आ जाता तो कि योर वेबसाइट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली करके। उसके लिए रिएक्ट टोस्ट मैं एक लाइब्रेरी बता देता हूँ अगर तुम्हें करना हो तो, रिएक्ट हो टोस्ट, ये काफ़ी कमाल की है। इस जो लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी है तो इसमें देखो ऐसे टोस्ट आते हैं टॉप सेंटर पे, मतलब कहीं पे भी। मैं इसको ऑफन यूज़ करता हूँ मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर, पर ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका फ्रंट एंड सुपर डुपर सिंपल एंड सुपर क्विक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना ही मैं कोई आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ रिएक्ट ऐप और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं टोस्ट नहीं दिखा रहा हूँ पर वो दिखाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब वेबसाइट्स को एक बार चेक करते हैं, फैच करते टाइम क्या आएगा। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे देखो एक वेबसाइट हमने अभी अभी ऐड करी थी तो उसका उसका एक आया है, एक रिज़ल्ट आया है, कुछ इस तरीके का है। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कोड करते टाइम हेल्पफुल रहेगा। तो इसको जो रिज़ल्ट आया है इसको स्टेट के अंदर सेट करना है। कौन सी स्टेट के अंदर? ये जो वेबसाइट वाली स्टेट बनाई थी ना इसके अंदर सेट करना है, क्योंकि सारी वेबसाइट्स यहीं पे होंगी ना। सो सेट वेबसाइट्स डेटा डॉट डेटा, ठीक है। अब वेबसाइट भी सेट होगी तो अब इसको यूज़ करना है। नाउ यहाँ पे बॉडी के अंदर तो सबसे पहले अगर वेबसाइट्स लोडिंग हैं, सो लोडिंग वेबसाइट्स अगर लोड कर रही हैं वेबसाइट्स तो यहाँ पे लोडिंग ऐसे करके दिखा देंगे। एल्स में बाकी का कोड, एंड देन यहाँ पे फिर इस डमी एरे से मैप नहीं करना है, हमारी जो एरे होगी वेबसाइट्स की उससे मैप करना है। तो वेबसाइट्स डॉट मैप, ठीक है। तो उसके अंदर जो कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जो एक्टिव है या नहीं है वो मिलेगा इज़ एक्टिव वाले फ्लैग से। तो उसको कैसे लगाऊंगा देखो एक बार, आइटम डॉट इज़ एक्टिव अगर है तो मैं एक्टिव लिख दूंगा, एल्स डाउन, ओके। एंड देन फिर क्लास नेम भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। लिंक बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास है, देन उसके बाद आइटम डॉट इज़ एक्टिव, अगर वो एक्टिव है तो क्लास होगी ग्रीन, ग्रीन में दिखाना है, एल्स क्लास होगी रेड, दिस विल बी ग्रीन,
ठीक है। तो अगर एक्टिव है तो ग्रीन में दिखेगा, नहीं तो रेड में दिखेगा। एंड यहाँ पे भी अगर एक्टिव है तो एक्टिव दिखेगा, नहीं तो डाउन दिखेगा टेक्स्ट। देन बात आती है यूआरएल की। तो यूआरएल के लिए आइटम डॉट यूआरएल, सिंपली यहाँ पे यूआरएल है ऐसे दिखाना है। देन फिर लास्ट में डिलीट है, डिलीट पे ऑपरेशन करेंगे थोड़ी देर में। ये पूरा हो गया। नाउ अब ये हम रेंडर कर रहे हैं एक एरे को, तो यहाँ पे की देना ज़रूरी है। सो की कुड बी इंडेक्स, ठीक है। और आइटम डॉट अंडरस्कोर आई डी, अंडरस्कोर आई डी भी हमें मिल रहा है मोंगूस का जो आई डी होता है मोंगोडीबी का, वो वाला, ठीक है। नाउ इसमें एक छोटी सी चीज़ अभी बाकी है। अगर ज़ीरो वेबसाइट्स हैं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट आउट नहीं करेगा अपने डोम में। तो उसके लिए यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा चेक। सो वेबसाइट्स डॉट लेंथ अगर है तो मैप चला दो, नहीं तो एल्स के अंदर नो वेबसाइट्स फाउंड ऐसा करके, या फिर एडेड, नो वेबसाइट्स एडेड, राइट, कूल। तो अब देखो ये डेटाबेस से उठ के आ रही है ये वाली वेबसाइट। तो अब एक नई ऐड करता हूँ मैं, flipkart.com। तो ऐड करते हैं, एडिंग, एंड देन ये ऐड होगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। ऐड होने के बाद ये यूआरएल क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसको लगाता हूँ, उसको लगाने के लिए यहाँ पे ऐड किया था इस फंक्शन के अंदर। तो जब सब कुछ सही हो जाता है लास्ट में, तो इनपुट यूआरएल को सेट करना है एम्प्टी, ठीक है। एंड इनपुट यूआरएल कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर यार, ठीक है। तो एक और वेबसाइट ऐड करता हूँ, मे बी HTTPS Zomato, ठीक है। एडिंग एंड यप एडिड, Zomato ऐड हो गया, Zomato भी एक्टिव है। एंड देन अपना यूआरएल भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो वेबसाइट्स भी ऐड हो रही हैं, रिफ्रेश करूँगा तो लोडिंग, एंड देन वेबसाइट्स आ जाएंगे, कूल। एंड देन फिर डिलीट, लास्ट चीज़ बची है, डिलीट का जो फंक्शनिंग है वो करना है, ठीक है। तो डिलीट के क्लिक पे एक फंक्शन होगा, उसको पहले बना लेता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट वेबसाइट, ठीक है। तो इसके लिए भी एक स्टेट बनाऊंगा, डिलीटिंग वेबसाइट। जैसे सबमिट बटन डिसेबल्ड है ना, जिससे पता चलता है कि कब एपीआई कॉल हो रही है ऐड वाले बटन के लिए। सिमिलरली डिलीट वाले बटन के लिए कब एपीआई कॉल हो रही है, उसके लिए एक स्टेट बनेगी, डिलीटिंग वेबसाइट, ठीक है। अभी डिलीट नहीं हो रही है तो फॉल्स है। वैसे अच्छा एक बात बताता हूँ, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब सिर्फ दो ही, बहुत छोटा सा ये पूरा कंपोनेंट है ऐप.js। तो इसलिए मैं सारे स्टेट डिफरेंट बना रहा हूँ। वरना क्या होता है, जो भी ऐसे लोडिंग वाली या फिर डिसेबल्ड वाली स्टेट्स है ना, वो सब एक स्टेट के अंदर आती हैं, ताकि बहुत सारी स्टेट्स ना हो जाए। एक स्टेट के अंदर कैसे आती है ना, एक स्टेट बन जाती है ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि ऐसे। एंड देन इसके अंदर में भी ऐड बटन का देखना है फॉल्स, देन डिलीट का देखना है फॉल्स, ऐसे ऐसे बनता है। मतलब जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो अलग अलग इतनी सारी स्टेट्स नहीं बनाते हैं, कोशिश करते हैं जितनी कम स्टेट बने उतना अच्छा है, ठीक है। वो फिर मैनेजेबल एंड रीडेबल कोड हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो डिलीटिंग स्टेट बना दी है, डिलीटिंग वेबसाइट, इससे पता चलेगा कि कब हम वेबसाइट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट वेबसाइट के अंदर सबसे पहले इफ़ डिलीटिंग वेबसाइट, अगर हम किसी वेबसाइट को अभी डिलीट कर रहे हैं तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। देन ये डिलीट वेबसाइट अपने अंदर एक आईडी आर्ग्यूमेंट जो है एक्सेप्ट करेगा, सॉरी आईडी पैरामीटर जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि इसके अंदर इसको चाहिए वो वाला जो पैरामीटर है। अगर, क्योंकि कौन सी वाली वेबसाइट डिलीट करनी है उसकी आईडी भी तो होनी चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। देन एक कॉल जाएगी रेस डेटाबेस को फेच http://localhost:5000, देन स्लैश वेबसाइट। दिस टाइम ये एक डिलीट रिक्वेस्ट होगी, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यस डिलीट रिक्वेस्ट है। एंड देन राउट है वेबसाइट स्लैश वेब आई डी। तो दिस विल बी, मेथड विल बी डिलीट एंड देन
राउट यहाँ पे चेंज करना है, राउट विल बी वेबसाइट स्लैश ID, तो सॉरी ID, यहाँ पे स्लैश वेबसाइट एंड देन जो ID आई थी वो यहाँ पे स्लैश करके पास कर दी। ये डिलीट रिक्वेस्ट है, कूल, इतना ही है। एंड देन एक कैच लगा दूंगा, ERR void ERR। ना वही चीज़ जो अब तक करते आए हैं, इससे पहले सेट डिलीटिंग वेबसाइट ट्रू, देन यहाँ पे फॉल्स क्योंकि ए पे रिक्वेस्ट चली गई है, एंड देन उसके बाद इफ़ मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर इफ़ नॉट रिस्पॉन्स देन रिटर्न कर जाओ, कुछ नहीं करना है। देन उसके बाद कॉन्स्ट डेट, एक बार डेटा देख लेते हैं कैसे आता है। तो कॉन्स्ट डेटा विल बी अवेट रेस्ट डॉट जेसन कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। एंड अब डिलीट वेबसाइट को कॉल करना है, इस फंक्शन को, फंक्शन तो बना लिया, अब इसको कॉल करना है। कॉल होगा इस बटन के क्लिक पे, डिलीट वाले के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे डिलीट वेबसाइट कॉल करना है। अब देखो मैं ऐसे डायरेक्ट रेफरेंस पास नहीं कर रहा हूँ जैसे ऐड में किया था, क्योंकि अब हमें एक जो है इसके अंदर आर्गुमेंट पास करना है, तो इसलिए इसको ऐसे कॉल कर रहा हूँ एनोनिमस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे पास करना है आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, ये वेबसाइट की ID होगी, एंड मैंने डिलीट वेबसाइट के अंदर पास कर दी। नाउ अगर डिलीटिंग वेबसाइट ट्रू है तो यहाँ पे लिखना है डिलीटिंग, एल्स में डिलीट, ठीक है। कूल। तो अब चेक करते हैं। सो अगर मैं amazon.in को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा। ओके, टोकन भेजना रह गया, राइट। हर ये प्रोटेक्टेड रिक्वेस्ट है तो टोकन भेजना रहता है हर एक के साथ। तो सेम यही टोकन यहाँ से उठाया, सेम चीज़ पेस्टेड देयर, एंड देन टोकन ऐसे जाएगा तो Ctrl+C Ctrl+V। कंटेंट टाइप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हटा देता हूँ। ऑल्सो मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ये कोड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कैसे करते हैं कि एक रैपर बनाते हैं, एक पूरा हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं HOC, एंड देन उसके अंदर ये जो फैच रिक्वेस्ट है उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं करते हैं। एक HOC होता है, उसके अंदर ये सारा कोड लिखा जाता है एक्सेस टोकन का, एंड एक्सेस टोकन एक्सपायर है या नहीं है, वो सब हैंडलिंग हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर होती है। या उस हायर ऑर्डर फंक्शन को तुम्हें जस्ट ये URL वगैरह पास करना होता है एंड बॉडी पास करनी होती है, बाकी सारी हैंडलिंग वो खुद से करता है। तो ये जो कोड हम बार बार लिख रहे हैं ना 3 लाइन का, ये हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए मैंने वो हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं बनाया है क्योंकि अब मुझे उतनी नीड लगी नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए ये टोकन मैंने ऐसे कैसे पास कर दिया, कूल। तो अब एक बार मैं चेक करता हूँ, amazon.in को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डिलीटिंग वहाँ पे आया था, एंड देन यहाँ पे सक्सेस ट्रू, वेबसाइट डिलीटेड सक्सेसफुली, कूल। अगर वेबसाइट डिलीट हो गई है तो हमें जस्ट एक काम करना है, रिफ़्रेश करना है सारी वेबसाइट्स को। रिफ़्रेश करने के लिए फैच ऑल वेबसाइट्स को कॉल कर देना है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, बहुत अच्छे, अब ये हो जाना चाहिए। अब एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। तो मैं flipkart.com को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम है, देखो मैं एक नई वेबसाइट एड करता हूँ, https://google.com ऐड, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा दोनों पे लिखा आएगा डिलीटिंग, ये देखो ये नहीं आना चाहिए। ये आ क्यों रहा है, क्योंकि एक जेनरिक स्टेट है, कहाँ गया, नहीं, एक मिनट, ये एक जेनरिक स्टेट है डिलीटिंग वेबसाइट, जो कि बुलियन है, ट्रू या फॉल्स। तो ये हर एक कार्ड में ये जेनरिक स्टेट जा रही है। तो हर एक कार्ड का जो डिलीट बटन है, जब भी कोई भी कार्ड डिलीट होगा, मतलब कोई भी वेबसाइट डिलीट होगी, तो हर एक कार्ड दिखाएगा डिलीटिंग, क्योंकि ये एक जेनरिक स्टेट है जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स जाता है सिर्फ। तो इसको एक जेनरिक स्टेट की बजाय एक स्ट्रिंग करते हैं, मतलब बुलियन की बजाय, एंड देन इसके अंदर ID जाएगा, मतलब कौन से वाले वेबसाइट डिलीट हो रही है उसकी ID जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेट डिलीटिंग वेबसाइट के अंदर ID कौन सी वाली वेबसाइट डिलीट हो रही है, एंड देन बाद में
जब वेबसाइट डिलीट होगी तो वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। नाउ नीचे यूज़ करने के टाइम पे डिलीटिंग वेबसाइट इक्वल्स आइटम डॉट अंडरस्कोर ID। सो अगर ये ID की वेबसाइट डिलीट हो रही है तभी डिलीटिंग दिखाओ, वरना नहीं दिखाओ, सिंपल। तो अब एक बार चेक करते हैं, एक नई वेबसाइट ऐड करता हूँ, amazon.com ऐड, ठीक है, amazon.com ऐड हो गया एंड देन डिलीट के ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं अब एक को डिलीट करूँगा तो ऊपर वाला अब नहीं दिखाएगा, सिर्फ नीचे वाले में आएगा। मैंने डिलीट किया तो सिर्फ नीचे वाला आया था डिलीटिंग, एंड देन वो डिलीट भी हो गया। सुपर, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड देन ये भी डिलीटेड, एंड यहाँ पे लिखा रहा है नो वेबसाइट्स एडिड। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं google.com। ओके, यहाँ पे URL की फॉर्म में देना होगा HTTPS। नाउ अब ऐड करता हूँ, ऐड हो गया, ठीक है। flipkart.com ये भी ऐड हो गया, कूल। तो एंड जो मेल सेंड होने वाली फंक्शनैलिटी है वो हम बैकएंड बनाते टाइम चेक कर चुके हैं काफ़ी बार, तो मेल भी सेंड हो रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है फ्रंट एंड के साथ। मैं ये जो कोड है इसको गिटहब पे डाल दूँगा, ठीक है। नाउ एक बार फ्रंट एंड का छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो ऑथेंटिकेशन वाला पेज है वो बनाया, एंड देन ऑथेंटिकेशन होने के बाद जो टोकन्स है उनको हैंडल किया, टोकन्स को लोकल स्टोरेज में स्टोर किया, एंड देन जो भी प्रोटेक्टेड राउट्स थे बैकएंड के उनको हमने उनको एक्सेस करने के लिए एक्सेस टोकन हेडर्स में डाल के भेजा, ठीक है। प्रोटेक्टेड कौन कौन से राउट्स थे, एक तो ऐड करने वाला, डिलीट करने वाला एंड सारी वेबसाइट्स को लाइक गेट करने वाला, ये सारे प्रोटेक्टेड राउट्स थे, ठीक है। एंड देन रिक्वेस्ट मतलब पेज लोड होते टाइम हमने ये भी चेक किया कि अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड है तो नया एक्सेस टोकन जनरेट करो एंड देन फिर उसको यूज़ करो, ओके। देन उसके बाद वेबसाइट्स ऐड की, देन वेबसाइट्स डिलीट की एंड देन शो की, कूल। सो ये वाला प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। अब मिलते हैं किसी और नए प्रोजेक्ट या छोटी सी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।